बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टीएम टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे, पेपर नज़दीक है, मैथ है वो। और इंजीनियर जितने भी हैं ये मैथ के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नंबर का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें अच्छे नंबर आ जाएं तो आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो बड़े ही अच्छे, बड़े ही काबिल और बड़े ही इनोसेंट टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर फैज़ान साहब, जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सुपीरियर है, शिबली कॉलेज है, रिफा इंटरनेशनल कॉलेज शाहकोट, इनमें इन्होंने पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे अच्छे बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है। तो हम इनसे दोनों चीज़ों के बारे में पूछेंगे। वो बच्चा जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, अभी तक वो पूरा साल इतना कोई सीरियसली अपनी स्टडी को उन्होंने नहीं लिया, उन बच्चों के लिए सर क्या आपके पास माजून है, क्या फक्की है, क्या कैप्सूल है? वो बच्चे बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं 1 हफ्ता रह गया है, तो अभी हमें 1 हफ्ते में वो 2-4 चैप्टर बता दें, कुछ ऐसी गिदर सिंगी दे दें जिसको हम करके इजीली 1 हफ्ते में और नंबर भी अच्छे ले लें, 50-60% नंबर ले लें और नॉर्मली पास हो जाएं। तो सर उनके लिए कुछ काइंडली बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैमूर भाई, ये बहुत ही आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। चाहे जैसे कि हमारा पार्ट 1 है, उसकी टोटल जो एक्सरसाइज है वो 73 है। ठीक है। उस 73 में सिर्फ 17 एक्सरसाइज बंदा कर ले तो वो बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। 48 नंबर वहां से क्लियर बड़ी आसानी के साथ कर सकता अच्छा, है। यानी कि 73 एक्सरसाइजेज में से सिर्फ 15 से 17 एक्सरसाइजेज, और नंबर कितने आपने बताए? 48 नंबर का पेपर 48 है। टू 50, यानी कि जी 50% नंबर जो है वो जी, बिल्कुल। इजीली ले सकता है। और ये 2-3 दिन में, 4 दिन में हो सकती है। और ये विद इन 1 वीक बहुत इजीली हो सकता है, उतना हो ठीक है। जाएगा। तो जो एमसीक्यूज वगैरह बच्चा अगर करना जी चाहे जी, मैं थोड़ा वो भी आपको इसमें से स्केड्यूल हो बता जाएगा। सकता हूँ जी। जी जी। देखें, हमारे पास जो पार्ट 1 है ना, उसमें 5 लॉन्ग आते हैं, उसमें से 3 लॉन्ग करने होते हैं। जो मैंने 17 एक्सरसाइज आपको बताई है ना, उसमें से 4 लॉन्ग कवर हो जाएंगे आपके। अच्छा। ए बी पार्ट, यानी कि 20 नंबर का लॉन्ग, वहीं से आपका पोर्शन क्लियर हो जाता है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है। और जो एक लॉन्ग रह गया है, उसके लिए आप सिर्फ पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी जो एक्सरसाइज है 3.5 और उसके पहले 6 क्वेश्चन कर लें, वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। इससे आपके 5 लॉन्ग हो जाएंगे। 25 नंबर का पेपर तो यहीं पे आपका अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। और रही शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है, उसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपने 9 आपने शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो वो 18 मार्क्स बनते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में तकरीबन सिर्फ 17 चैप्टर एक्सरसाइज हैं, वो आप सिंपली सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ आप 48 नंबर नंबर आसानी के साथ अच्छा, ले सकते तो सर ये बताइए कि जो आपने 17 एक्सरसाइजेज बताई हैं, ये कौन-कौन सी 17 हैं, हैं। या जी सिंपली जी सीधी-सीधी जी, कर? बिल्कुल, ये बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले है चैप्टर नंबर 9, उसकी 4 एक्सरसाइज है। ठीक है। और अगर उसमें भी इम्पोर्टेंट और शॉर्ट में आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली 1 वीक रह गया है, तो अगर आप उसमें से भी सिलेक्टिव करना चाहिए तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि 9.2 है, उसके लास्ट 3 का क्वेश्चन कर लें तो ठीक इंशाल्लाह है। उनमें से आपका लॉन्ग कवर हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 10 है, वहां से 3 शॉर्ट आने हैं और 1 लॉन्ग आना है, तो उसके चैप्टर 9 से मिलकर ए बी पार्ट बनाएगा तो 10 नंबर बन जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 10.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन कर लें, वो लॉन्ग बन सकते हैं। 10.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफा लॉन्ग में आ चुका है। और 10.2 में आ जाएं तो वहां पे भी आपके लास्ट 4 क्वेश्चन है और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट इसको कर ले तो बड़ी आसानी के साथ वो अपनी पास कर ठीक है, सकते ये हैं। तो पास करने वाला स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है जो कहता है मैंने टॉप करना है, मैंने तो 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, क्योंकि बच्चों के 100 में से 100 आते हैं। तो पहले तो ये बताएं, ये ईज़ी है 100 में से 100 लेना मैथ में? और दूसरा, कैसे एक टॉपर जो है वो पूरे पूरे के पूरे मार्क्स ले? जी, ये मैथ बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप बड़ी आसानी के साथ 100 में से 100 नंबर ले सकते हैं। उसमें सबसे जो हमें तकनीक अपनानी चाहिए वो ये है कि आप चैप्टर 1 से स्टार्ट लें, उसकी ए से जी तक स्टडी करें। उसमें जितनी एग्जांपल्स आती हैं, जितने टॉपिक वाइज उसके हमारा टॉपिक्स आते हैं, उसको अच्छे से डिस्कस करें। उसमें से जो एमसीक्यूज निकलते हैं वो भी करें, एग्जांपल्स करें, एक्सरसाइज, और सारे के सारे क्वेश्चन हाथ से गुजारने जरूरी हैं। ठीक है। और वहां पे जो छोटे छोटे नोट लिखे होते हैं, बच्चे बच्चे अक्सर उसे स्किप कर देते हैं। अगर उस नोट को भी वो हाईलाइट करते हैं, उस पर जो छुपा हुआ एमसीक्यूज भी बाहर निकाल लेते हैं, तो वो बड़ी ही आसानी के साथ वो अपना एग्जाम में फुल मार्क्स ले सकता है। ठीक है, जिनका पेपर है उनको इख्तितामी कुछ अल्फाज से आप नवाजें। जी, तो मोबाइल ज़ो सबसे पहले तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। नंबर 1, वो सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत में अहम किरदार अदा करे, उनकी दुआएं बहुत काम आती है। सेकंड नंबर पे अपने उस्तादा का एहतराम करें, उनकी दुआएं भी बहुत काम आती है। और थर्ड नंबर पे उनकी मेहनत है,
मेहनत बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि आप बिल्कुल सिर्फ रूहानी तौर पे काम करें और मेहनत ना करें, मेहनत भी साथ साथ चलानी पड़ेगी। और अगर पेपर के लिहाज से कुछ चीज़ों को बताना चाहो तो सबसे पहले है कि आप उसकी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, उसमें जो क्वेश्चन नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर टू है, इस तरह फिर उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हाईलाइट किया जाए और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर किया जाए, तो इंशाल्लाह वो बड़ी ही आसानी के साथ अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।